तो हाइपरथायरॉयडिज्म जो कि एक रोग है, हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है? एक कमी। तो कमी कैसी है? फिजियोलॉजिकल काफी कंडीशंस में कि ग्रंथि को हमें काम करना चाहिए था, वो नहीं कर रही है, रिक्वायरमेंट बढ़ गई, नहीं कर रही, गलत कहा, रिक्वायरमेंट बढ़ गई। बच्चा है, प्यूबर्टी है, प्रेगनेंसी है, रिक्वायरमेंट बढ़ गई, तो ग्रंथि हमारी जो ज्यादा काम करना था वो नहीं कर पाई, थोड़ी हाइपोथायरॉयडिज्म थोड़े समय के लिए हो गई, बाद में ठीक हो गई। पैथोलॉजिकल क्या हुई? ग्रंथि खराब हो गई, ग्रंथि या पिट्यूटरी जो कि नहीं बना रही। लेकिन हाइपरथायरॉयडिज्म अधिकांश केसेस में क्या होता है? एक रोग, और इसके लिए हमें अप्रोच अलग रखनी है। तो चलिए अब आराम करें फटाफट। सबसे पहले इंटरप्रिटेशन ऑफ थायराइड फंक्शन टेस्ट, T3 T4 TSH, T3 T4 TSH, ये है। इनमें आपका इंटरप्रिटेशन क्या है? पोलिंग आराम करिए। यह थायराइड फंक्शन टेस्ट क्या बताते हैं? प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म, थायराइड से, सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म, सब क्लिनिकल हाइपरथायरॉयडिज्म, या नन ऑफ देम। T3 T4 ज्यादा है, स्वाभाविक रूप से हम लोगों ने पहली बार बात की थी कि T3 T4, इसमें भी T4 के बेसिस पे हम ये निर्धारण करते हैं कि हाइपर है या हाइपो है, और TSH के लेवल्स के अनुसार हम लोग ये डिसाइड करते हैं हाइपर है या हाइपो है। तो इनको इस थायराइड, ये जो थायराइड रिपोर्ट है, यह प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म के फेवर में है कि T4 ज्यादा, मतलब थायराइड जो हमारी है यह अधिक मात्रा में हार्मोन बना रही है। जब ये अधिक मात्रा में हार्मोन बनाएगी तो वह जाके पिट्यूटरी को निगेटिव फीडबैक से सप्रेस कर देगी। तो T4 का सिक्रीशन ज्यादा हुआ, उसने पिट्यूटरी को सप्रेस कर दिया, जिससे T4 हाई और TSH लो, यह हो गया। दिस इज प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म। दूसरा केस T3 T4 हाई, TSH भी हाई। पोलिंग आरंभ करिए। T3 T4 हाई, TSH भी हाई है, यह क्या होगा? प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म, सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म, या सब क्लिनिकल हाइपरथायरॉयडिज्म। और आप लोगों के उत्तर स्वाभाविक रूप से सबके अधिकांश लोगों में सही है। कुछ ने प्राइमरी लगाया है, मेरे ख्याल से आप प्राइमरी अब आपको नहीं लगाना चाहिए था इसमें सेकेंडरी पे ही ऑप्ट करना चाहिए था, क्योंकि इस पर हम लोग डिस्कस कर चुके कि T4 ज्यादा होने पे वो पिट्यूटरी को सप्रेस करके TSH को घटा देगा, यहाँ TSH नहीं घटा। ये क्या है? सेंट्रल हाइपरथायरॉयडिज्म, जो कि बहुत बहुत रेयर कंडीशन। मैंने जीवन में शायद अभी तक कोई केस नहीं देखा, या देखा होगा तो नहीं पहचाना होगा। यहाँ पे क्या है? पिट्यूटरी से कोई ट्यूमर है जो TSH प्रोड्यूस कर रहा है, वो TSH प्रोड्यूसिंग ट्यूमर, वह T4 को बढ़ा रहा है थायराइड से। अब सामान्यतः क्या होता है कि T4 जब बना यहां से, तो ये ऊपर जाके पिट्यूटरी को सप्रेस कर दे। लेकिन T4 ज्यादा होने पर भी वो पिट्यूटरी को सप्रेस नहीं कर पा रहा, इसका मतलब पिट्यूटरी ही है बदमाश, जो कि काम को खराब कर रही है। तो इसलिए यह हुआ हाइपरथायरॉयडिज्म सेकेंडरी या सेंट्रल हाइपरथायरॉयडिज्म। तीसरा केस जिसमें T3 T4 नॉर्मल है और TSH सप्रेस्ड है उसमें, तो T3 T4 नॉर्मल है, अब TSH अगर सप्रेस्ड है तो ये क्या होगा? पोलिंग आराम करिए। कि ऐसे केसेस में जहां पे T3 T4 नॉर्मल हो और केवल TSH थोड़ा सा कम हो, और भाई लोग इसमें भी प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म लगा रहे हैं, बड़ी मुश्किल। चलो, तो सब क्लिनिकल हाइपरथायरॉयडिज्म यह टिपिकल केस है। लेकिन सब क्लिनिकल हाइपरथायरॉयडिज्म कहने से पहले हमको ये देखना होगा कोई दवा खा तो नहीं रहे, कहीं ऐसा तो नहीं दवा खा रहे हो हम उनको कह रहे हैं तुम तो हाइपरथायरॉयड पेशेंट हो, और पता चला वो दवा खा रहे। तो हमें पहले, ये उन केसेस की बात हो रही है जो कुछ नहीं ले रहे, दवा लेके हमने उनको टॉक्सिक बना दिया, वो अलग बात थी। तो ये अधिकांश जो हमारे पास ये रिपोर्ट्स आती हैं, वो तो वो रिपोर्ट्स होती हैं जहां पे हम जिम्मेदार होते हैं, हम मरीज को आवश्यकता से अधिक और एग्रेसिव हो गए, लो खाओ, 25 की जरूरत है 50 75 100 खाओ। तो वो हमने बनाया है अधिकांश केसेस को ऐसा। लेकिन अगर व्यक्ति कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहा, तब ये सब क्लिनिकल हाइपरथायरॉयडिज्म की कैटेगरी में है कि
नॉर्मली क्या होना चाहिए था कि जैसे ही ये बना होगा, T3 T4 ज्यादा बने होंगे, इन्होंने सप्रेस कर दिया होगा पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी ज्यादा सप्रेशन में चली गई और सप्रेस होके उसने स्टिमुलेट करना तो बंद कर दिया, लेकिन ग्रंथि अभी भी थोड़ा सा ज्यादा आवश्यकता से TSH T4 बना रही है, जो कि पिट्यूटरी को सप्रेस करता है। तो जैसे हम लोगों ने तीन कैटेगरीज हाइपोथायराइडिज्म की समझी थी, वैसे ही तीन कैटेगरी हाइपरथायराइडिज्म की हुई। प्राइमरी, जहां पे T4 हाई और TSH कम होता है। सेकेंडरी या सेंट्रल, जहां पे T4 हाई और TSH इनएप्रोप्रिएट। इनएप्रोप्रिएट का मतलब TSH नॉर्मल भी हो सकता है, कभी 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 सप्रेस भी हो सकता है। तो नॉर्मल भी हो, अगर T4 हाई के साथ नॉर्मल नहीं होना चाहिए, T4 हाई के साथ तो सप्रेस हो जाना चाहिए, तो वह सप्रेस नहीं है, वह भी ये कंडीशन आएगी और सक्रिय कराएगी। आगे बढ़ते हैं कि एक ये थोड़ा अलग किस्म का है। T4 नॉर्मल है, T3 बढ़ा हुआ है और TSH कम है। पोलिंग आरंभ करिए। तो इस केस में T4 नॉर्मल है और T3 बढ़ा हुआ है TSH सप्रेशन के साथ में, यह क्या है? तो बहुत सारी अब मैं मुझे लग रहा है अब तक मैंने आपको इतने क्वेश्चन पूछ पूछ के और कंफ्यूज कर दिया होगा। आप आज जाके कहेंगे यार इससे ज्यादा तो थायराइड मुझे पहले क्लियर थी, आज तो सब कंफ्यूजन हो गया। और यह टॉक्सिकोसिस। आरंभिक अवस्था में ये होता है, जब हम किसी चीज को बहुत ज्यादा आरंभ में पढ़ना शुरू करते हैं तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इतने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, इसमें कौन से लगाए। जैसे ईसीजी, हम लोग जब ईसीजी पढ़ते थे, किताब में पढ़ते थे, लगता है ईसीजी में क्या सब क्लियर है, ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। और जब ईसीजी सामने आती थी, बाप रे, साल भर तक ईसीजी समझ में नहीं आई कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जैसे अलजेब्रा में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। सही बात। तो वैसे ये कंडीशन है और इसमें सबके मिक्स रिस्पॉन्सेज है। वास्तव में है तो प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म, लेकिन ये है टिपिकल T3 टॉक्सिकोसिस, जहां पे T3 ग्रंथि ज्यादा बना रही है T4 की जगह। यह भी एक अनकॉमन सिचुएशन है, लेकिन डिस्कस करना है तो हमने उसके लिए इसको। तो जो हाइपरथायराइडिज्म की ये वैरायटीज हैं जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। T3 का रोल हम लोगों ने हाइपोथायराइडिज्म में डिस्कस किया था कि हाइपोथायराइडिज्म में T3 को हम लोग नहीं देखते हैं, क्योंकि जो T3 है वह कंपेंसेटरी रिस्पॉन्स के कारण से नॉर्मल कर लेता है शरीर के अंदर। तो T3 को हाइपोथायराइडिज्म में नहीं देखना। हाइपरथायराइडिज्म में कभी कभी T3 टॉक्सिकोसिस हो सकती है, इसलिए यहाँ पे T3 की वैल्यू है, वरना तो अधिकतर T3 पे हम निगाह नहीं डालते।